अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकात। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो स्पेशल मैट्रिक के बच्चों के लिए है। आप जानते हैं कि मैट्रिक के पेपर जो 10th क्लास है उनके पेपर तो हो रहे हैं और 9th क्लास के जो पेपर है वो 25 मार्च से शुरू हैं। कुछ मेन बातें जो कि हर बच्चे को नहीं पता होती और वो उसके फाइनल एग्जाम्स के लिए जरूरी होती हैं। मैंने चाहा कि आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि जिससे हर बच्चा, चूंकि ये बच्चे जो 9th क्लास में होते हैं वो इमेच्योर स्टेज पे होते हैं, उन्हें हर स्कूल या हर टीचर वो बात नहीं बता सकता कि जो एग्जामिनर अप्रोच तक जो है वो होती है या फिर वो फाइनल में एक अच्छी तरह जो है वो उससे तैयारी कर सकते हैं। सो मैंने चाहा कि आज जो है वो 9th क्लास के बच्चों के लिए कुछ मेन टिप्स जो है वो दी जाए ताकि वो कम टाइम पे, अब चूंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया हमारे पास, तो कम टाइम पे वो ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सके। अब पहला जो पॉइंट है वो ये कि हमारे बच्चों के पास एक बहाना होता है। वो बहाना ये होता है कि हमारी फलाह जो बुक है उसमें जो है वो वीकनेस रह गई है। हमारे बच्चों के पास ये बहाना होता है कि हमारी फलाह बुक में अभी तैयारी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। आप जितने मर्जी अच्छे से अच्छे बच्चे को ले ले, उसका भी ये शिकवा होगा कि किसी एक बुक में, चाहे वो मैथ है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो बायोलॉजी है या इंग्लिश है या कोई लाजमी मजमून है, उसका ये शिकवा होगा कि मेरी इस मजमून में कोई इतनी अच्छी तैयारी नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूं कि हमेशा उस सब्जेक्ट में हमारी तैयारी नहीं होती जिसमें हम दो काम नहीं करते। यानी अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में तैयारी कम है या आपको लगता है कि मैं फेल हो सकता हूं, मेरी सैप्ली आ सकती है, या मैं पास के बिल्कुल पास जा सकता हूं, सो उससे गलती ये हुई है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपसे दो चीजें मांगता है। वो दो चीजें कौन सी मांगता है? एक जो आपका सब्जेक्ट है वो आपसे मांगता है टाइम, और दूसरा वो आपसे मांगता है फोकस। अगर टाइम को हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है वक्त, और फोकस का जो मतलब है वो तवज्जो। अगर आप किसी भी बुक को वक्त और तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी वो बुक वीक रह जाएगी, और फिर एट द एंड ऑफ सेशन, जब सेशन बिल्कुल एंड होगा और आपको रोल नंबर स्लिप्स मिल रही होगी, फिर आप शिकवा करेंगे कि मेरी किसी एक बुक में तैयारी जो है वो अच्छी नहीं हुई। अच्छा, बाद बच्चे ये कहते हैं कि हम तो बड़ा अपनी बुक्स को टाइम देते हैं लेकिन उसके बावजूद हमसे याद नहीं हो पाता। वो फिर क्या करते हैं कि वो इनमें से सिर्फ एक को टाइम, यानी वो वक्त दे रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं, वो तवज्जो नहीं दे रहे होते, वो फोकस नहीं कर रहे होते। मैंने पहले ये कंडीशन अप्लाई की कि हमेशा जब तक टाइम और फोकस नहीं होगा आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। सो पहला पॉइंट कि उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरी किसी एक सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी नहीं है, वो क्या करें कि उस पे एक तो टाइम दें, उसको एक टाइम मैनेज करें, और फिर उसके बाद सिर्फ टाइम बुक को आगे पकड़ के बैठे ना रहे बल्कि फिर उस पर फोकस भी करें। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास एक फार्मूला है, मैं इसको हमेशा फार्मूले की शक्ल में जो है वो लिखता हूं। वो फार्मूला है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी अगर आपको किसी बुक का लेसन याद नहीं हो रहा, फिर प्रैक्टिस करें, आपको फिर याद नहीं हो रहा, फिर प्रैक्टिस करें, फिर याद नहीं हो रहा, फिर प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ होगा क्या कि आपके जो मेमोरी मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके मेमोरी मसल्स एक्टिव होंगे फिर आपको याद होना शुरू हो जाएगा। हम एक दफा याद करने के बाद कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं, बुक को बंद कर देते हैं, फिर अगली बुक निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं ये भी नहीं होना, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो जब तक आप इस फार्मूले के तहत प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पे नहीं चलेंगे तो आपको किसी बुक का लेसन याद नहीं होगा। तो पहला फार्मूला कि आपने किसी बुक को जब लेना है, फर्ज करें आपने बायोलॉजी खोली है, तो उस पे आपने ये दो चीजें अप्लाई करनी है, टाइम प्लस फोकस। पहले आपने टाइम टेबल बना लेना कि मैंने इस बायो के बुक को 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ने हैं, किस टाइम पे पढ़ना है, और फिर सिर्फ टाइम ही देना, फोकस भी करना है। और उसके बाद फिर जैसे ही आप लेसन याद करेंगे, हो सकता है आपको पहली दफा पढ़ने से याद ना हो, फिर आपने क्या करना है, इस फार्मूले के तहत जो कि मैंने यहां पे लिखा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसको आपने फॉलो करना है। फिर अल्टीमेटली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके जो मसल्स हैं मेमोरी के वो एक्टिव होंगे और आपको याद होना शुरू हो जाएगा। मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आ रही है, एक मशहूर बॉक्सर है, उसका नाम है मोहम्मद अली क्ले। अब जो मोहम्मद अली क्ले है उसने बॉक्सिंग में जो है वो उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक दफा मोहम्मद अली क्ले बॉक्सिंग में गया और उसके बिल्कुल ओपोनेंट में जो उसके मुखालिफ में एक शख्स आया, उसने उसको एक पंच लगाया
और उसके मुंह पे पंच मारा और वो नीचे जमीन पे गिर गया। अब जैसे ही वो दूसरा शख्स जमीन पे गिरा तो मोहम्मद अली क्ले जीत गया, वो विनर हुआ। एक सहाफी साथ ही उस बॉक्सिंग में जो है वो आया और मोहम्मद अली क्ले से आगे कहा कि मोहम्मद अली क्ले मुबारक हो कि तुम ये बॉक्सिंग जो है वो जीत गए हो। और साथ उसने कहा कि ये बॉक्सिंग तुम जो जीते हो ना, इसका जो इनाम है वो लाखों डॉलर्स में है। सो मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, ये सहाफी मोहम्मद अली क्ले से पूछ रहे हैं कि मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि क्या एक पंच मारने से, एक मुक्का मारने से क्या लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं? तो मोहम्मद अली क्ले ने आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। मोहम्मद अली क्ले ने कहा कि ये बज़ाहिर तुम्हें जो एक पंच नजर आ रहा है, इस पंच को बनाने के लिए इससे पीछे मेरी 21 साल की प्रैक्टिस है, यानी मैंने 21 साल प्रैक्टिस की है। आज अगर मैं किसी शख्स को एक पंच लगाता हूं, वो जमीन पे गिर जाता और मैं जीत जाता हूं। सो किसी भी काम को करने के लिए इस फार्मूले को जब तक आप नहीं अपनाएंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस को, तो आपकी किसी बुक में तैयारी नहीं होगी। सो टाइम बिल्कुल आपके पास कम है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास एक हफ्ता पीछे रह गया हुआ है, बिल्कुल हम नियर टू पेपर्स हैं। इसलिए आज से अपने साथ कम से कम मुखलिस हो जाएं। जो अपने साथ मुखलिस नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं होता। इसलिए ये अगर आप सिर्फ 2 स्टेप्स को ही फॉलो कर लेते हैं तो आपकी हर बुक में तैयारी हो जाती है। अगेन अगर मैं उसको रिवाइज करूं तो पहला जो स्टेप आपने किया वो ये किया कि किसी भी बुक को जब आपने निकाल लें, जब आपने पढ़ने का इरादा कर लें, तो आपने उसको टाइम प्लस फोकस, ये दोनों चीजें देनी है। और उसके बाद फिर आपने इस फार्मूला के जरिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस को लागू करना है। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी उस बुक की तैयारी अच्छी होगी। और जैसे ही आपकी बुक की तैयारी अच्छी होगी, फिर जब आप एग्जाम में अपेयर हो रहे होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हाई होगा, आपका मोरल हाई होगा, आपको किसी किस्म के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी किस्म की पर्चियां साथ लेके जाने की, आपको किसी किस्म के गेस्ट पेपर की, आपको किसी किस्म की चीटिंग की, आप किसी दूसरे बंदे के आसरे पे होंगे ही नहीं। आपकी अपनी तैयारी पूरी होगी, आपके पास अपना एक मुकम्मल जो हथियार है वो कंप्लीट होगा। फिर आप जो है वो कॉन्फिडेंटली वहां पे जाएंगे और अच्छे तरीके से पेपर को करके आएंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको आपके एग्जाम्स में कामयाबियां अता फरमाए और सबसे बढ़ के आपकी जो जिंदगी के इम्तिहानात है, अल्लाह आपको उसमें भी कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।